नमस्कार बच्चों, हिंदी किड्स टीवी में आपका स्वागत है। हमारे नए वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटों तक मजेदार कार्टून वीडियोज का आनंद लें। ओहो, हालत खराब हो रही है इस रसोई में। सारा दिन गर्मी में खड़े खड़े पकते रहो बस। और एक या खुद तो सारे दिन ऑफिस में रहते हैं, लेकिन अपनी बीवी की तो इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। आने दो आज इनको, इनकी तो आज खैर नहीं। शाम को जब अतुल घर आता है तो मधु उससे कहती है, आ गए सारा दिन एस बड़ी ई की हवा खाकर, खुद तो एस बड़ी ई में बैठे रहते हो इसलिए गर्मी का एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे बारे में भी सोचो जरा। एक वो पड़ोस वाली रचना है, अब तो उसका पति भी ऐसी ले आया किराए पर रहने के बावजूद से अपनी पत्नी की कितनी चिंता है। और एक तुम हो, कभी आकर पूछते भी हो कि 48 डिग्री के टेम्परेचर में किस तरह दिन काट रही हूँ मैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें तो बस 2 वक्त का खाना मिल जाए और उसके बाद बीवी जाए बाहर में। क्या हुआ मधु, क्यों आते ही राशन पानी को लेकर चढ़ रही हो? जो कहना है सीधा सीधा कहो, हर बात पर ताना मारना जरूरी है क्या? पति थका हरा ऑफिस से आया है चाय पूछने के बजाय तुम तो मुंह से आग के गोले बरसा रही हो। जब इंसान पूरा दिन इस भट्टी जैसी गर्मी में उबलेगा तो मुंह से आग के गोले ही बरसेंगे, प्यार तो बरसेगा नहीं। और अगर आप चाहते हो कि जब आप शाम को घर आओ तो बीवी आपसे मीठी मीठी बातें बोले, तो उसके लिए पहले कमरे में केसी लगवा दो। इस बड़ी ई में मूड ठंडा रहेगा, तभी तो बीवी अच्छी अच्छी बातें करेगी। काम करते करते कमर टूट जाती है और जब 2 घड़ी आराम करने का मन करता है ना, तो इस गर्म पंखे की हवा मुंह पर लू के थपेड़ों की तरह पड़ती है। तो पड़ोस के रचना के घर ऐसी की हवा खाने चली जाया करो। ये बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना आपको? खुद तो एस बड़ी ई लगवाने से रहे, ऊपर से मुंह मुझे उल्टी पट्टी पड़ा रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर में अपने कमरे में एस बड़ी ई चाहिए, समझे? अपनी पत्नी की जिद के आगे अतुल की एक ना चली और वो 1.5 टन का स्प्लिट एस बड़ी ई लाकर अपने कमरे में टांग देता है, जिसे देख उसकी मां रत्ना बोली, ये देखो ये हैं कलयुग के श्रवण कुमार, अपने कमरे में एस बड़ी ई लगाकर बैठ गए। लेकिन माँ बाप की चिंता किसी को नहीं। इतनी गर्मी में हम पंखे में सो रहे हैं, रात भर उस मुई छत पर टंगे पंखे को देखकर ही बीत जाती है। सीधे सीधे कहो ना माँ कि तुम्हें भी अपने कमरे में एस बड़ी ई चाहिए। अपने कमरे में ऐसी लगवाना याद रहा, लेकिन बगल के कमरे में सो रहे माँ बाप की तुम्हें कोई चिंता नहीं। अरे अगर हम कुछ बोलते नहीं तो कम से कम अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर सकते हो ना। अपनी माँ के इतने प्रवचन सुनकर आखिरकार अतुल को अपनी जेब एक बार और ढीली करनी पड़ती है और वह अपने माँ बाप के कमरे के लिए भी एक एस बड़ी ई ले आता है। इस तरह अब घर में 2 एस बड़ी ई हो गए एक रोज। अरे भाभी, जयपुर में गर्मी कैसी है? यहाँ दी में तो बड़ा ही बुरा हाल है। क्या बताऊं दीदी, पहले तो यहाँ बहुत गर्मी थी, लेकिन जब से अतुल ने एस बड़ी ई लगवाया है ना, बड़ा आराम है। अब तो बाहर 50 डिग्री हो, रेगिस्तान जैसा माहौल हो, तब भी कमरे में आकर तो ऐसा लगता है जैसे राजस्थान से शिमला पहुंच गए हो। क्या एस बड़ी ई? हाँ एस बड़ी ई। एस बड़ी ई की बात सुनते ही बुआ जी के तो कान खड़े हो जाते हैं। अब जब से उसे यह खबर मिली थी तब से बुआ जी का दिल जयपुर जाने के लिए तरस रहा था और वह फोन करके अपनी भाभी यानी कि रत्ना से कह है, अरे भाभी सोच रही थी बड़े दिन हो गए जयपुर आए हुए, दिल्ली में गर्मी भी बहुत है, तो क्यों ना कुछ दिन वहीं आ जाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, आखिर यह भी तो आपका ही घर है, जब मर्जी आइए। ये कहकर रत्ना ने फोन रख दिया। उसने बुआ जी को आने के लिए कह तो दिया, लेकिन अब फिर से वही समस्या थी कि बुआ जी को सुलाएं कहाँ? हम दोनों के कमरों में तो एसी है, लेकिन हाल में जहाँ गेस्ट का बेड लगा है वहाँ तो कोई एसी है ही नहीं। अब ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम एस बड़ी ई वाले कमरे में सोए और मेहमान सारी रात गर्मी में करवट बदलते बदलते ही रात काटते रहे। गर्मी का मौसम है बेटा, मैं तो कहती हूँ अब एक सी हॉल के लिए भी ले ले, नहीं तो उम्र भर का उलाहना हो जाएगा तेरी बुआ का। कि मैं तो भाभी के घर गई थी, सब लोग मजे से ठंडी ठंडी हवा में सोते थे और मैं वहाँ गर्मी से मर रही थी। अब तुम अपनी बुआ की आदत तो जानते ही हो ना बेटा। हाँ माँ, और वैसे भी ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम सब आराम में एस बड़ी ई में सोए और बुआ बेचारी गर्मी में। मैं देखता हूँ मैं क्रेडिट कार्ड से एक एस बड़ी ई हॉल में भी लगवाए देता हूँ। 3 दिन बाद बुआ दिल्ली से जयपुर आ गई एक रोज। ये क्या है मधु बहू, रोज रोज तुम ये भिंडी बैंगन कद्दू बस यही सब बनाकर खिलाती रहती हो? ये सब तो अपने सास ससुर को खिलाया करो, मेरे लिए तो कुछ अच्छा सा जैसे छोले भटूरे बनाकर खिलाया करो। बुआ जी वो क्या है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है तो आजकल सादा खाना ही ठीक रहता है, खाने में भी आसानी और पचने में भी आसानी। क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो गर्मी में खड़े होकर भटूरे बना ही दूंगी, लेकिन आप सोच लीजिए कहीं ये सब तला भुना खाकर यह सब आपके पेट में तहलका ना मचा दे। अरे चुप कर, इतनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ मैं, दिल्ली वाली हूँ और दिल्ली वाले तो मशहूर ही हैं खाने के लिए भरी गर्मियों में भी। जिसने चांद चौक के छोले भटूरे पराठे वाली गली के लच्छे पराठे ना खाए हो तो वो दिल्ली वाला नहीं। ओए होए, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तू जा और जल्दी से वही बना, और सुन साथ में पुदीने की चटनी और रायता भी बना लेना। एस बड़ी ई की ठंडी हवा में बैठकर आराम से खाऊंगी जी। बुआ जी मधु मुंह लटकाकर रसोई में चली जाती है। बुआ नहीं हो गई आफत हो गई, जब से आए बस ऑर्डर पर ऑर्डर किए जा रही है। इतनी गर्मी में शाही खाना बनवाना इनको सुबह से शाम तो मेरी इस किचन में ही हो जाती है। आखिर क्या फायदा हुआ रूम में एसी लगवाने का, जब सारा दिन मैंने रसोई में
रहना है तो उस हिसाब से तो एक ऐसी रसोई में भी होना चाहिए। आने दो उनको, आज ही बात करती हूँ उनसे। शाम को सारा काम निपटा कर अब मधु अपने कमरे में जाती है और अतुल से बात करती है। देखो जी, आपकी इन बुआ के लिए तरह तरह के भोग इतनी गर्मी में रहकर बनाने की मेरी बस की तो नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो, यही कि कमरे और हॉल से ज्यादा तो मैं रसोई में रहती हूँ, तो मेरे लिए एक ऐसी रसोई में भी लगवा दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तुमने मेरी यह बात नहीं मानी ना तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर संभालते रहना अपने मेहमान को। ओ यह माँ भी ना जब खुद खाना बनाती थी तो बुआ को 2 दिन से ज्यादा टिकने नहीं देती थी, लेकिन अब बहू आ गई खाना बनाने के लिए तो उन्हें गप्पे लड़ाने के लिए रोक लेती है। अब अतुल के पास कोई चारा नहीं था और हार थक कर उसे किचन में 1 टन का एसबड़ी लगवाना ही पड़ा। अब घर में 4 एसबड़ी हो गए, जिसे देख बुआ ने कहा, ये आजकल की बहुओं से ना घर में रहकर रसोई में खड़े होकर खाना भी नहीं बनता, इनकी रसोई में भी ऐसी चाहिए। एक हम थे जो गांव में रहते थे तो कड़ी धूप में भी सारा दिन खेतों में काम करते थे। बुआ की बात सुनकर मधु मुंह बनाकर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बुआ थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह सारा दिन हॉल में रहकर एसबड़ी की हवा खाती तो वही मधु भी अपने कमरे का एसबड़ी बंद करके रसोई में काम के लिए जाती तो वहां का एसबड़ी ऑन कर देती। सास ससुर अपने कमरे के एसबड़ी में आराम से बैठते। अब तो मधु की सहेली रचना भी उसके घर आती तो 2-2 घंटे उसके कमरे में बैठकर एसबड़ी की हवा खाते हुए यहाँ वहाँ की चुगली करती रहती। बुआ के वहाँ रहने से सुबह से शाम तक काम कर करके अब मधु थक गई थी। अब उसने अपने पति से कहा, देखो जी, जब तक बुआ जी है मेरी हेल्प के लिए एक नौकरानी लगवा दो ना। अब मान जी और बुआ जी तो मेरी कोई हेल्प करती नहीं, सारा काम अकेली को ही करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं 1 महीने के लिए किसी काम वाली को लगवा लेता हूँ, लेकिन ये क्या जो नौकरानी औरों के घर 2 घंटे में काम निपटा कर चली जाती, वह मधु के घर 5-5 घंटे तक काम करती। वह एसबड़ी की हवा खाने के बहाने काम पर लगी रहती। अब बस भी कर शीला, अब क्या इस फर्श को रगड़ रगड़ कर जान निकालेगी क्या? कुछ दिन बाद बुआ को कुछ काम होता है और वह वापस दिल्ली चली जाती है। फिर एक रोज 60,000 का बिजली का बिल अगर सारी तनख्वाह मैं ऐसी में भर दूंगा तो और खर्च कैसे निकलेंगे? वैसे भी एसबड़ी की ईएमआई भरना अभी बाकी है। अरे कोई अमीर आदमी भी बिजली की इतनी खपत नहीं करता। जब तुम एक घर में रहती हो तो सारा दिन इस हॉल में एक जगह ऐसी में बैठ गई, वहां रहकर सब्जी काट ली, आटा लगा लिया, फिर रसोई में जाकर चौका मार लिया। अगर तुम लोगों का यही हाल रहा ना तो मेरा अतुल बर्बाद हो जाएगा। मधु और रत्ना को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वह बड़ी सोच समझकर एसबड़ी ही चलाती हैं और बिजली की बचत करती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।